जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर के दर्शन करने का मन बना चुके हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल है कि दर्शन कैसे होते हैं, कितनी देर लाइन में लगना पड़ता है, आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं, कहाँ रुकना सबसे सही रहेगा और अयोध्या में कौन कौन सी जगह जरूर देखनी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सानिध्य ब्लॉग। इस वीडियो में मैं आपके साथ अयोध्या की यात्रा से जुड़ी वही बातें शेयर करने वाला हूं जो एक आम यात्री को सच में जानना जरूरी होता है। बिल्कुल सरल, साफ और भरोसेमंद जानकारी, ताकि आप जब अयोध्या जाएं तो आपका पूरा अनुभव शांति और श्रद्धा से भरा रहे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सच में यात्रा को आसान बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने परिवार, दोस्तों और बाकी सभी राम भक्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अयोध्या श्री राम मंदिर की ये पूरी यात्रा गाइड। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुख्य कारण की जिसके लिए हम सब अयोध्या आते हैं, श्री राम मंदिर के दर्शन। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर देता हूँ, राम मंदिर में दर्शन के लिए आपको किसी भी तरह का टिकट नहीं लेना पड़ता। सामान्य दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है और हर श्रद्धालु के लिए खुले हुए हैं। मंदिर के दर्शन का समय सुबह करीब 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक रहता है। अगर आप चाहते हैं कि दर्शन शांति से हो और ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े, तो मेरी अपनी सलाह यही रहेगी कि आप सुबह के समय मंदिर पहुंचे। सुबह थोड़ी भीड़ जरूर रहती है, लेकिन वातावरण बहुत शांत, संयमित और श्रद्धा से भरा हुआ होता है। अब दोस्तों, मंदिर में प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। राम मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, बैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना है, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मंदिर के बाहर लॉकर की अच्छी व्यवस्था मौजूद है जहां आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। लाइन में लगने के बाद पूरा सिस्टम बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। हर जगह सेवक और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं जो आपको सही दिशा में गाइड करते रहते हैं। कहीं धक्का मुक्की नहीं, कहीं जल्दबाजी नहीं, सब कुछ बहुत शांति और अनुशासन के साथ होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मंदिर का वातावरण अपने आप मन को छूने लगता है। घंटियों की आवाजें, जय श्री राम के जयकारे और एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। और फिर आता है वो पल जब आपको रामलला के दर्शन होते हैं। भाई, वो कुछ सेकंड शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। इतनी शांति, इतना सुकून कि मन अपने आप प्रभु श्री राम के चरणों में झुक जाता है। दर्शन के दौरान ज़्यादा देर रुकने का समय तो नहीं मिलता, क्योंकि रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जितना भी समय मिलता है वो दिल में बहुत देर तक रह जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं राम मंदिर की आरती की, क्योंकि बहुत से भक्त ये जानना चाहते हैं कि आरती में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। राम मंदिर में सुबह, शाम और रात अलग अलग समय पर आरतियां होती हैं। हालांकि आरती में शामिल होने के लिए सीमित संख्या में ही भक्तों को अनुमति दी जाती है। आरती की बुकिंग मुख्य रूप से 2 तरीकों से होती है। पहला तरीका है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। यहाँ से आप आरती की फ्री ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ऑनलाइन बुकिंग की जो सीटें होती हैं वो बहुत जल्दी भर जाती हैं। इसीलिए अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो पहले से प्लान करना बेहतर रहता है। दूसरा तरीका यह है राम मंदिर के पास बना हुआ तीर्थयात्री सुविधा केंद्र। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाए हैं तो आप वहां जाकर ऑफलाइन बुकिंग और पूरी जानकारी ले सकते हैं। कौन सी आरती में एंट्री मिलेगी, कितने बजे रिपोर्ट करना होगा और क्या क्या नियम है, ये सारी जानकारी आपको वहीं सुविधा केंद्र पर मिल जाती है। हालांकि मेरी अपनी सलाह यही रहेगी कि अगर संभव हो तो ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लें, ताकि आखिरी समय की भाग दौड़ से बचा जा सके। और अगर किसी वजह से आपको मंदिर के अंदर आरती में शामिल होने का मौका ना मिले तो भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाम के समय सरयू घाट की आरती जरूर देखिए। दियों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और बहती हुई सरयू, वहाँ का माहौल भी बहुत शांत और दिव्य होता है। तो दोस्तों, राम मंदिर के दर्शन सिर्फ देखने भर का अनुभव नहीं है, ये एक एहसास है जो मन में शांति, श्रद्धा और संतोष छोड़ जाता है। अब दोस्तों, अगर आप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो अब सवाल आता है कि अयोध्या में बाकी जगह कैसे और किस क्रम में घूमी जाए ताकि समय भी बचे और थकान भी ना हो। तो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रूट बता रहा हूँ।
राम मंदिर से बाहर निकलते ही आपको आसानी से ई रिक्शा मिल जाता है। ई रिक्शा लेकर सीधे पहुंच जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है और किराया भी 10 या 20 रुपए लगता है। हनुमानगढ़ी पहुंचकर सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। मान्यता है कि अयोध्या यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ी से करना शुभ होता है। हनुमानगढ़ी के आसपास ही अयोध्या की कई मुख्य जगह हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद आप पैदल ही आगे बढ़ जाइए। सबसे पहले पहुंचेंगे दशरथ महल। वहां पर दशरथ जी के महल का आनंद लीजिए, वहां पर भ्रमण कीजिए और उसी के पास में बना हुआ है कनक भवन। कनक भवन वही महल है जिसे माता सीता को माता कैकेयी ने मुंह दिखाई के रस्म के स्वरूप भेंट में दिया था। ये सारी जगहें एक दूसरे से बहुत पास हैं, इसीलिए पैदल घूमना ही सबसे सही रहता है। अब जब आप ये सारी जगह घूम लीजिए तो आप वापस हनुमानगढ़ी आ जाइए और वहां से फिर ई रिक्शा ले लीजिए। अब अगला स्टॉप है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे बनी बहुत ही शांत जगह है। वहीं पास में ही है नागेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि इसे लव और कुश ने स्थापित किया था। राम की पैड़ी और नागेश्वर नाथ मंदिर आप आराम से एक साथ घूम सकते हैं। अब दोस्तों, अयोध्या की एक बहुत खास और शांत जगह है मणि पर्वत। लेकिन ध्यान रहे, मणि पर्वत अयोध्या के दूसरे साइड में पड़ता है। वहां जाने के लिए आपको रेलवे लाइन क्रॉस करनी होती है। इसके लिए आपको आने और जाने का कन्वेंस एक साथ कर लेना आपके लिए बेहतर रहता है। आमतौर पर राम की पैड़ी से वहां तक आने और जाने का किराया 200 से 250 रुपए के बीच में रहता है। मणि पर्वत पहुंचकर ऊपर से अयोध्या का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, यह जगह ध्यान, शांति और थोड़ी देर बैठने के लिए बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आप ये रूट फॉलो करते हैं तो ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, समय और पैसा दोनों बचेगा और पूरा अयोध्या दर्शन आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों, अयोध्या आने वाले हर यात्री के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि रुकने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी देता हूँ। रेलवे स्टेशन से राम मंदिर के बीच रुकना सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों, अयोध्या रेलवे स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और इसी पूरे रास्ते में आपको बहुत सारी धर्मशालाएं आसानी से देखने को मिल जाएंगी। इन धर्मशालाओं में 500 से 600 रुपए में आपको डबल बेड वाला कमरा आसानी से मिल जाता है। कमरे साफ सुथरे रहते हैं, परिवार के साथ रुकने के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, मैंने अयोध्या की बेस्ट धर्मशालाओं पर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो देखकर पूरी गाइड ले सकते हैं कि कौन सी धर्मशाला आपके लिए सही रहेगी। अब दोस्तों, अगर किसी वजह से आपको धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर के आसपास अब सैकड़ों की संख्या में होम स्टे बन चुके हैं। होम स्टे में आपको लगभग 1000 से 1200 रुपए में डबल बेडरूम आराम से मिल जाएगा। होम स्टे में रुकने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहाँ पे परिवार जैसा माहौल मिलता है और भोजन की सुविधा भी ज़्यादातर होम स्टे में मिल जाती है। यानी रुकना और खाना दोनों की टेंशन खत्म हो जाती है। दोस्तों, होम स्टे कैसे मिलेंगे, कैसे बुक करना है और किस एरिया में लेना सही है, इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा। वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अयोध्या पहुंचना अब पहले से काफ़ी आसान हो गया है। आप अयोध्या ट्रेन, फ्लाइट और सड़क तीनों तरीकों से आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ा और मुख्य रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। देश के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, पटना से यहाँ के लिए सीधे ट्रेनें मिल जाती हैं। स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। अयोध्या का अपना एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से दिल्ली और कुछ बड़े शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा भी उपलब्ध है। एयरपोर्ट से राम मंदिर की दूरी करीब 12 से 14 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर आपको टैक्सी और कैब भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो अयोध्या लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज से अच्छी सड़कों से जुड़ा हुआ है। लखनऊ से लगभग अयोध्या की दूरी 135 किलोमीटर और वाराणसी से अर्थात बनारस से अयोध्या 200 किलोमीटर दूर है। मतलब आपके पास बस, टैक्सी और अपनी गाड़ी तीनों ऑप्शन मौजूद हैं। दोस्तों, खाने पीने के प्रबंध की बात करूं तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है उसे राम पथ कहा जाता है।
इस रोड पर आपको बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जहां आप अपनी पसंद का सादा शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 100 से 150 रुपए में साधारण भोजन थाली आराम से मिल जाती है। और दोस्तों, अगर आप होम स्टे में रुके हुए हैं तो ज्यादातर होम स्टे में भोजन की व्यवस्था रहती है। आपको जिस तरीके का खाना चाहिए होम स्टे वाले आपकी पसंद के अनुसार खाना बना देते हैं, तो खाने की टेंशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे अच्छा समय होता है सितंबर से लेकर मार्च के बीच। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे दर्शन और घूमना दोनों आराम से हो जाते हैं और यात्रा का पूरा आनंद आता है। वहीं अगर बात करें गर्मियों के महीनों की, तो उस समय अयोध्या में काफी भीषण गर्मी पड़ती है, जिससे दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरी सलाह यही है कि अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो अपनी यात्रा को सितंबर से मार्च के बीच में प्लान करिएगा। दोस्तों, अगर आप अयोध्या घूमने का बजट जानना चाहते हैं तो मैं आपको 2 दिन की यात्रा के हिसाब से आसान भाषा में समझा देता हूँ। अयोध्या घूमने के लिए 2 दिन काफी होते हैं, जिसमें एक नाइट स्टे आराम से हो जाता है। अगर आप 2 आदमी हैं तो नाइट स्टे का खर्च लगभग 1000 रुपये मान लीजिए। बाकी 2 दिन का खाना पीना, दर्शन और लोकल कन्वेंस मिलाकर लगभग 1000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आ जाता है। इस तरह कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति 1500 से 2000 रुपये में आप आराम से अयोध्या घूम सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस बजट में मैंने आपके अयोध्या तक आने जाने का खर्च शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अयोध्या यात्रा की पूरी और सच्ची गाइड। दर्शन से लेकर घूमने की जगह, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की जानकारी और बजट तक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ देखने का नहीं बल्कि सच में काम आने वाला रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके काम आया हो तो एक जय श्री राम के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर ऐसे ही ईमानदार और काम की यात्रा गाइड आगे भी मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और बाकी राम भक्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी अयोध्या यात्रा भी आसान हो सके। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अयोध्या से जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई यात्रा और नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।